हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग ठीक ठाक। स्टार्ट करूं? चलो, क्वेश्चन नंबर 7 आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उसको एक बार जाके पिछले पार्ट्स में जाकर के रिवाइज करो और फिर क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ पे समझो। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसमें मैंने डायग्राम पहले से बना के रखा है और कुछ चीज़ें लिखी हैं, वो समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। ABCD इज ए rhombus so that diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D। इसका मतलब क्या है? देखो, जैसा पहला क्वेश्चन है ना वैसा ही दूसरा, अगर पहला आप कर लिए तो दूसरा भी वैसा ही हो जाएगा। यहाँ पे AC डायगोनल दिख रहा है सबको, तो बोल रहा है कि ये जो AC डायगोनल है ABCD का जो रोम्बस बन रहा है यहाँ पे, उसमें ये डायगोनल एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। मैंने यहाँ पे मार्क किया है 1 और 2 और यहाँ पे मार्क किया है 3 और 4। एंगल का पूरा नेम लिखने से अच्छा है वहाँ पे सिंपल कर लो, इस तरह से नेमिंग करके 1 2 3 4, इससे आसान हो जाता है लिखना। तो देखो, मैंने लिखा है गिवन ABCD इज रोम्बस। ABCD रोम्बस है, बस इतनी बातें दी थी। तो अगर ये रोम्बस है तो रोम्बस के चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो वो मैंने लिख लिया है, देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ये गिवन में इतना लिख दिया मैंने। टू प्रूव क्या करना है, तो AC जो डायगोनल है वो A और C को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब A को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा? A पे 2 एंगल बन रहा है, देखो AC की वजह से, एंगल 1 और एंगल 2, और यहाँ पे C पे भी 2 एंगल बनना है, एक एंगल 3 और एक एंगल 4। तो मुझे प्रूव करना है कि एंगल 1 इक्वल टू 2 होगा और एंगल 3 इक्वल टू 4 होगा। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, देन मैंने देखो दूसरा पार्ट अभी के लिए छोड़ दिया है, यहाँ पे मैं बनाऊँगा। तो मैं पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद डायग्राम बना करके बताऊँगा। आप एक साथ लिख सकते हो, समझने के लिए मैंने इस पॉइंट को भी छोड़ के रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ से। समझो, मुझे प्रूफ करना है 1 इक्वल टू 2 3 इक्वल टू 4। ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। और ये अगर ऐसा होगा तो कैसे हम लोग इस चीज़ को अचीव करेंगे? तो समझो इस चीज़ को, 1 और 2 3 और 4 इक्वल लिखना है तो देखो, इस ट्रायंगल को मार्क करो और इस ट्रायंगल को मार्क करो। अगर मैंने ये प्रूफ किया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कन्गुरेंट है तो मैं यहाँ पे CPCT का रूल लगा सकता हूँ। लेकिन उसके लिए समझना है कि साइड किस तरह से लेना है। ट्रायंगल ABC इधर से लिया तो क्या इधर से CDA लेंगे या ADC लेंगे? यहाँ पे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसकी वजह से ये क्वेश्चन 7 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस बार मैं देखो क्या करने वाला हूँ, ट्रायंगल ABC मैं लिखता हूँ वहाँ पे, आप समझना, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, मैं CDA नहीं ले रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने CDA ले करके कन्गुरेंट किया है, अल्टरनेट एंगल ले करके, क्योंकि ये रोम्बस दिया है पहले से, तो ये अल्टरनेट एंगल होंगे 2 और 3 और 4 और 1, तो इससे भी ये ट्रायंगल कन्गुरेंट हो सकता है CDA। बट मैं क्या ले रहा हूँ, ट्रायंगल ABC और ADC ले रहा हूँ। देखो समझ में आएगा क्यों ऐसा किया मैंने, ट्रायंगल ADC। अब चलो इसको कन्गुरेंट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे इसका AB, इधर से देखो इसका AB और इसका AD, ये दोनों क्या इक्वल है क्या? हाँ है, AB और DA। AB और DA मतलब क्या हुआ? सेम ही चीज़ हुआ ना, ये रोम्बस के साइड होने की वजह से। तो मैं लिख रहा हूँ AB इज इक्वल टू, इधर से AD, यहाँ पे लिख सकते हो साइड्स ऑफ रोम्बस, साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, ये अगर रोम्बस ना होता तो मैं ऐसे ना लिख पाता। तो ये चीज़ समझने वाली बात है कि AB AD इक्वल कैसे हुआ? रोम्बस की वजह से। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, समझना इस बात को। अब और तलाश करते हैं, BC अगर इधर से देखें, BC और इधर से DC, तो क्या इक्वल हो रहा है क्या? BC यहाँ पे है, DC यहाँ पे है। इस ट्रायंगल का BC उस ट्रायंगल के DC से इक्वल हो सकता है। यस, BC इक्वल टू CD, CD बोलो DC बोलो सेम चीज़ है। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो BC इज इक्वल टू DC, रीजन डू करके लिख दो, मतलब सेम चीज़, साइड ऑफ रोम्बस। तो दो चीज़ें इक्वल हो गई। और गौर से देखना, अगर इस AC को देखो और इस AC को देखो, डायग्राम में देखो ये कॉमन है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ AC इज इक्वल टू AC कॉमन। सोचोगे तो अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप खुद से भी सोचो, ये सब चीज़ को लिखने आना आप चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चंस को जाकर एक बार रिवीज करो, सब समझ में आ रहा होगा। अब ट्रायंगल को लिखते वक्त बस ध्यान देना कि मैंने इधर से ABC लिया है और ADC लिया है, CDA नहीं लिया है। इसका रीज़न आपको अभी समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ, कि मुझे AB इक्वल टू AD यहाँ पे दिया हुआ था, इससे मैं इधर से इसको लिख पा रहा हूँ।
और इसको जो प्रूफ करना है ना 1=2, उसके लिए मुझे ये ऐसे ही लेना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है, देखो अगर ये डायगोनल है और ये ए बी है, तो डायगोनल और ए बी के बीच में बनने वाला एंगल 2 है। गौर से देखो, तो डायगोनल और ए बी जिसके साथ इक्वल हो रहा है, अगर सी डी के साथ इक्वल हो जाएगा ए बी, तो मुझे 2=3 करना पड़ेगा फिर, लेकिन नहीं, मुझे प्रूव करना है 1=2। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मुझे ये पहले से ही चल रहा था कि ए सी और ए बी के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, तो ए बी इधर ही किसी के साथ इक्वल हो सकता है, तभी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो ये ए सी और ए बी ए डी के साथ इक्वल है। साइड्स ऑफ रोम्बस को देखो ध्यान से, तो ए बी जब ए डी के साथ इक्वल है तो डायगोनल तो कॉमन दोनों में है ना, तो डायगोनल एंड ए बी के बीच का एंगल 2 और डायगोनल और ए डी के बीच का एंगल 1, ये दोनों इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। फिर इसी तरह से डायगोनल और BC के बीच का एंगल 4 है, तो डायगोनल तो यहाँ रहेगा ही, BC जिसके साथ इक्वल है, BC CD के साथ इक्वल है, देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे BC = DC। तो ये और ये जो एंगल बना रहा है 4, तो ये जिसके साथ इक्वल है वो एंगल 3 बना रहा है इसके साथ, मतलब तब दोनों इक्वल होगा CPCT से, इसीलिए तो कन्गुरेंट कर रहे हैं। अगर आप उल्टा कर दोगे तो 2=3 और 4=1 हो जाएगा, जो हमें नहीं करना है। तो कहाँ पे क्या प्रूफ करना है ये चीज़ ध्यान में रख करके हम लोग लिखते हैं। तो चलो लिखते हैं यहाँ, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कन्गुरेंट टू ट्रायंगल ADC। रीजन क्या है बच्चों, रीजन यहाँ पे बताओ, ये साइड है, ये साइड है और ये भी साइड है, तो तीनों साइड हो गए ना, तो SS क्राइटेरिया ऑफ कन्गुरेंसी। तो जब ये कन्गुरेंट होंगे तो आप लिख सकते हो, देयरफॉर क्या लिख सकते हो, बोलो एंगल 1 = एंगल 2 एंड एंगल 3 = एंगल 4। ये कैसे हुआ ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, यहाँ पे सिर्फ लिख दूंगा बाई CPCT। इसीलिए तो मैंने ट्रायंगल को कन्गुरेंट किया। ट्रायंगल कन्गुरेंट करते क्यों हैं, जो चीज़ हमें इक्वल ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है उसका यूज़ करके कन्गुरेंट करते हैं ना, और उससे हमें हेल्प क्या होता है, जो बाकी की चीज़ें इक्वल करनी होती हैं हमें, वो उससे आ जाता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन को देखो, सब में कन्गुरेंसी ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो कन्गुरेंसी में जिसको डाउट हो रहा होगा उसको फिर से प्रॉब्लम होगा, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो और फिर क्वेश्चन को करोगे तो समझ में आएगा। तो यही था हमारा जो फर्स्ट पार्ट था। अब मैं देखो यहाँ पे आपको दूसरा पार्ट बता देता हूँ कि दूसरा पार्ट जो मैंने लिखा नहीं है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से एक डायगोनल इधर से ले लेता हूँ, जो दूसरा पार्ट था ना, BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज D। तो आप देखो यहाँ से मैं BD बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझना कि ये जो BD बना रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से। अब ये जो BD है वो बोल रहा है यहाँ पे 2 एंगल बनेगा, एक एंगल ऐसा, एक यहाँ पे मान लो ये 5 है और ये 6 है, और ये मान लो 7 है और ये मान लो 8 है। तो तुम्हें प्रूव करना है कि एंगल 5 = एंगल 6 एंड एंगल 7 = एंगल 8। तो ये पार्ट तुम्हें खुद से प्रूव करना है। मैं इसका हिंट देता हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसी जगह पे मैं इधर लिखता हूँ बिकॉज आप एक ही साथ देख पाओगे सारा चीज़। यहाँ पे मैं लिखूँगा सिमिलरली, आप नीचे लिखना, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 5 = एंगल 6 एंड एंगल 7 = एंगल 8। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव इन ट्रायंगल, चाहे तो लिख सकते हो किस ट्रायंगल में, मैं वो ट्रायंगल का नाम लिख देता हूँ। ट्रायंगल होगा B, देखो यहाँ से B, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था ABC और ADC, तो इसी तरह से लिख सकते हो BAD और BCD। तो लिखो ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल BCD। ये चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे, जो आपने यहाँ पे अचीव किया है सेम चीज़ को, सेम प्रोसीजर इन दोनों ट्रायंगल को SSS कन्गुरेंसी से आप, मैं हिंट दे रहा हूँ, ये लिख सकते हो। और फिर वहाँ से 5 = 6 और 7 = 8 आ जाएगा। क्यों, देखो कैसे होगा, ये डायगोनल बनेगा, डायगोनल और BC के बीच में बनने वाला एंगल 6 है, तो BC AB के साथ इक्वल होगा, साइड ऑफ क्या है, रोम्बस। तो फिर इन दोनों के बीच में देखो ध्यान से, ये दोनों आपस में इक्वल होते ही ये और ये 6 बना रहे हैं, तो ये और ये 5 बना रहे हैं, तो वहाँ से CPCT से 5, मतलब तुम इस वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ क्या करने वाले हो, कन्गुरेंट, जैसे मैंने यहाँ पे किया। तो इसको करना, तो आपको एग्जाम में क्या करना है, पहले इसको प्रूव कर लेना है और यहाँ पे लिखना है सिमिलरली वी कैन प्रूव इन ट्रायंगल करके, ये लिख दो पहले और बाद में लिख सकते हो, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को खास करके इस पार्ट को समझो, ट्रायंगल को नहीं तो अलग अलग लिख सकते हो, ABC इधर लिख लो, ADC इधर बना करके भी अलग अलग
समझने के लिए खुद से पॉइंट करो कि ए बी और ए सी यहाँ पे हो रहा है, तो ए बी ए डी के साथ इक्वल है, तो ए डी और ए सी के बीच का एंगल बनेगा दैट इज़ 1, इसीलिए 1 = 2 हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे बी सी और ए सी के बीच का एंगल 4, तो बी सी किसके साथ इक्वल हो रहा है, खुद से पूछो, सी डी के साथ, तो सी डी और ए सी के बीच का एंगल 3, तो एंगल 3 = 4 होगा, और यही हमें प्रूफ करना था। और ऐसे ही मैं ये पार्ट आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सिमिलरली ऐसा खुद से लिख के देखो, हिंट दिया है मैंने, आप इसको करना, नहीं होगा तो मुझसे पूछना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, ऐसा दिया हुआ है। देखो मैंने बनाया है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ए सी इसका डायगोनल है। तो आप देखो यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है 1 और 2 और 3 और 4, तो ये दोनों इक्वल है, 1 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है। रीजन ये बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल, तो मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे गिवन में ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, दैट इज 1 = 2 एंड 3 = 4। बोला अगर ऐसा है तो इस सर्कमस्टांसेस में ये प्रूफ करो कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। मतलब ये ए बी सी डी जो आपको रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है वो एक स्क्वायर है इस सर्कमस्टांसेस में। और फिर दूसरा पार्ट इसमें प्रूफ करना है कि अगर तुम इसी तरह से बी डी डायगोनल को देखोगे तो वो भी वहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं ना बी और डी, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। दैट इज यहाँ पे 5 = 6 हो रहा है और 7 = 8 हो रहा है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो मैंने इन चीज़ों को पहले गिवन में लिखा, देन टू प्रूफ में जो चीज़ यहाँ पे दी थी वो लिख दिया है। अब इसको कैसे अचीव करेंगे चलो देखते हैं। तो मैं ना क्वेश्चन पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, आप यहाँ से अब समझो। जो क्वेश्चन का पार्ट है उसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो प्रूफ में क्या मैं लिख रहा हूँ समझो। सबसे पहले मुझे प्रूफ करना है कि ए बी सी डी स्क्वायर है। अच्छा सबसे पहले बताओ, ए बी सी डी रेक्टेंगल दिया हुआ है ना, तो ए बी सी डी रेक्टेंगल दिया है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। मैंने यहाँ लिखा नहीं है बट रेक्टेंगल मेंशन कर दिया है, आप चाहे तो लिख सकते हो कि बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। पहली बात ये, तो आप यहाँ लिख भी सकते हो, यहाँ नहीं लिखे तो लिखो एज ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी, इसको सिंगल मार्क करके ऐसे दिखाता हूँ और इसको डबल मार्क के दिखाता हूँ ऐसे, एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए। ऑल्सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये रेक्टेंगल देने की वजह से ये है। आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते थे बट मैं इसको डायरेक्ट यहीं भी लिख रहा हूँ प्रूफ में, तो ये बात याद रखना है। अब मुझे इसको प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है। देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या होता है, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं और ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल में ईच इंटीरियर 90 डिग्री है तो वो पार्ट तो स्क्वायर का भी होता है, वो प्रूफ हो गया, मतलब वो ऑलरेडी प्रूफ है। मेन चीज़ मुझे क्या प्रूफ करना होगा कि ऑल साइड इक्वल है। अगर जैसे ही मैंने ऑल साइड इक्वल प्रूफ कर दिया तो ये बन जाएगा रोम्बस। आप बोलोगे कि सर ये तो ऑल साइड हो गया रोम्बस, लेकिन बच्चों साथ में ईच एंगल 90 डिग्री भी तो है, तो रोम्बस का स्पेशल केस हो जाएगा दैट इज स्क्वायर। इन केस ऑफ रोम्बस और स्क्वायर क्या अंतर है दोनों के, मतलब बेसिक अंतर क्या है, रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके सारे एंगल 90 डिग्री है, लेकिन रोम्बस के स्क्वायर के केस में क्या होता है, उसके ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे रेक्टेंगल की वजह से है, हमें सिर्फ प्रूफ कर देना है कि चारों साइड इक्वल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी, अभी क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने जैसा प्रूफ किया वैसे ही करते हैं। ए बी सी एंड ए डी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। अब देखो यहाँ पे इसका ए बी सी का एंगल 2 और ए डी सी का एंगल 1 इक्वल है। यहाँ पे देखो तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। रीजन बताओगे गिवन, ये आपको गिवन दिया हुआ है। अब इसी तरह से देखो इस दोनों ट्रायंगल में है ना, ये तो एंगल 2 इक्वल टू 1 हो गया, और ए सी को गौर से देखो, ए सी दोनों में कॉमन है, तो तुम लिख सकते हो ए सी इज इक्वल टू ए सी। तो लिखो इस चीज़ को, यहाँ से मैं लिख देता हूँ ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन। और दूसरा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, ये भी दिया हुआ है, तो लिख दो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, दैट इज गिवन।
अच्छा, ऐसा करने से बच्चों क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। रीजन क्या बताएंगे, देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, लिख लो रीजन एंगल साइड एंगल। अच्छा, ये जो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हुआ तो इससे क्या हुआ अब समझ लेना, यहाँ यहीं से देख सकते हो। यहाँ अगर नहीं समझ पाओगे यहाँ से देखो, इसका जो AB है इसके AD से इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये AB है और ये AD है, मतलब मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर AB इक्वल टू AD एंड देखो यहाँ से AB इक्वल टू AD हो गया। और यहाँ से तुम ये देख सकते हो अगर इसी का BC लोगे तो उसका CD होगा। देखो कैसे, इधर का BC तो इधर का DC, देख सकते हो BC यहाँ पे है और DC यहाँ पे है, तो तुम लिख सकते हो कि एंड BC इज इक्वल टू DC। बच्चों इसको 2 मान लेते हैं, शुरू में जो मैंने इसको लिया था इसको 1 मान लेते हैं। इसका रीजन मैं समझा रहा हूँ। 1 और 2 को गौर से देखना, 1 और 2 को गौर से देखो। AB इक्वल टू CD है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो AB इज इक्वल टू AD है, मतलब AB CD के भी इक्वल है और AB AD के भी इक्वल है। इससे क्या पता चला, यहाँ से देखो AB CD के इक्वल है और AB AD के भी इक्वल है। ये सिंगल मार्क डबल मार्क के साथ इक्वल है और सिंगल के साथ तो इक्वल ही है, तो ये भी तो इसके साथ इक्वल हो जाएगा और ये ऑलरेडी इसके साथ इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। मतलब जैसे मैंने प्रूफ कर दिया कि ये इसके साथ इक्वल है, ये दोनों तो पहले से ही था ना अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, तो ये भी इसके साथ इक्वल हो जाएगा क्योंकि सिंगल मार्क दोनों इक्वल है। तो ये चीज़ आप इक्वेशन 1 में यही चीज़ लिखो, इधर से भी देख सकते हो BC इज इक्वल टू DA आ रहा है और BC इज इक्वल टू DC आ रहा है, मतलब ये BC जो है ना वो DA के साथ तो इक्वल था ही और साथ में CD के साथ भी इक्वल है। तो यहाँ से भी बोल सकते हो कि ये इसके साथ इक्वल है और ये अभी इसके साथ इक्वल हो गया, तो ये तीनों इक्वल हो गए और ये पहले से ही इक्वल था यहाँ पे। तो इतने चीज़ों को क्या ऐसे कैसे लिखेंगे, है ना, जो मैं बोल रहा हूँ इसको लिखने के लिए सिंपल सा तरीका है कंपैरिजन। इसको 1 लिखो और इसको 2 लिखो, तो डायरेक्ट यहाँ से स्टेटमेंट लिख सकते हो कि फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट, क्या हम लोग बोल सकते हैं बताओ, हम लोग बोल सकते हैं कि चारों साइड इसका इक्वल है। दैट इज़ क्या, AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इक्वल टू DA। और जैसे हम लोगों ने ये चीज़ लिखा तो लिख सकते हैं देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था बच्चों। तो पहला पार्ट जो हमें प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया। जो इसका दूसरा पार्ट है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज D, मैं इसको यहीं पे करता हूँ सो दैट मैं आपको डायग्राम भी दिखा पाऊँ। तो मैं इसको इस पार्ट में करता हूँ, यहाँ पे। यहाँ तक फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट यहाँ से समझना। चलो अभी यहाँ से डायग्राम के पास आते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ से देखो डायग्राम आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 जैसा किया था ना एग्जैक्ट वैसा ही करूँगा। मैं ले रहा हूँ, मुझे प्रूव करना है कि एंगल 5 इक्वल टू 6 और एंगल 7 इक्वल टू 8। तो मैं क्या ले रहा हूँ, BAD लिख रहा हूँ। देखो इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD। अगर क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा क्लियर होगा तो देखो यहाँ पे तुम खुद बोल रहे होगे कि सर क्या क्या लिखना है। चलो बताओ क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप बोलो BAD में और BCD में, BD दोनों में कॉमन है, लेकिन इससे पहले देखो इसका यहाँ से नहीं समझ में आता है ना, तो यहाँ से देख सकते हो इसका BA और इसका BC इक्वल है क्या। देखो यहाँ से BA और यहाँ से BC, हाँ इक्वल है। क्यों? क्योंकि अब ये स्क्वायर प्रूफ हो चुका है। मैंने भी पहला पार्ट जब प्रूफ कर दिया कि ये स्क्वायर है, मतलब अब चारों साइड इक्वल है। तो जब तुम कोई दूसरा पार्ट प्रूफ कर रहे हो और उससे पहले जितना तुमने प्रूफ किया अब उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि BA इक्वल टू BC, और यहाँ पे पता है साइड में लिख दो साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। पहले वो रेक्टेंगल दिया था, अब उसको भूल जाओ क्योंकि अब तुम इसको प्रूफ कर चुके हैं कि ये स्क्वायर है। तो इसको तुम लिख भी सकते हो प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव, जो तुम्हें मन में है लिखो। BA इक्वल टू BC। अब ये चीज़ समझ में आ गया कि BA इक्वल टू BC है। अब दूसरा देखो, यहीं से समझो, AD यहाँ से लेना है तुमको, तो यहाँ से CD। देखो डायग्राम में जाके AD कहाँ पे है, AD यहाँ पे है, CD कहाँ है यहाँ पे। फिर से वापस देखो AD इक्वल टू CD। यहाँ से भी तुम देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है, ये जो पार्ट आप देख सकते हो यहाँ पे जा करके अभी प्रूफ किया है AD इक्वल टू CD। तो वही चीज़ लिख रहा हूँ। यहाँ पे AD है तो यहाँ से लिख रहा हूँ AD इज इक्वल टू, यहाँ से CD इक्वल टू CD।
फिर से रीजन क्या लिखता हूँ, डू, मतलब सेम रीजन, साइड्स ऑफ स्क्वायर और या प्रूव्ड एबव, ये दोनों चीज़ें समझ में आना चाहिए। और लास्ट का बी डी, और लास्ट देखो ऐसे देख के ही लग रहा है बी डी यहाँ पे भी, बी डी यहाँ पे, और अपने डायग्राम में जाके भी देख सकते हो बी डी डायगोनल है, देखो यहाँ पे। तो ये क्या लिखेंगे, बी डी इक्वल टू बी डी। आप खुद बचाओ बच्चों, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्रायंगल बी ए डी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी, रीजन एस एस एस, क्राइटेरिया ऑफ कन्ग्रुएंसी। और बच्चों जैसे ही मैंने ये लिखा तो अब तुम खुद बता सकते हो। देखो रियल में मैंने जो प्रूफ किया है, अब मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ। मैंने प्रूफ किया ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, ये ट्रायंगल, और अभी जो ये ट्रायंगल है ये, इन दोनों ट्रायंगल को मैंने क्या कर दिया है, कन्ग्रुएंट। तो आप खुद से सोचो, इस रेड कलर में और इस रेड कलर में बी डी तो डायगोनल है, 5 किसके साथ बन रहा है, मुझे प्रूव करना है ना, 5 = 6, 5 CP/CT आप लगाएंगे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया ना। तो पहचानो एंगल को कैसे पहचानते हैं, BD और BC के बीच का एंगल है 5, तो BD तो कॉमन है, BC किसके साथ इक्वल हो रहा है, AB के साथ। तुम देख सकते हो यहाँ पे, मैं यहाँ लिखा भी हूँ BA = BC। तो ये और ये इसको इक्वल हो रहा है, और इन दोनों के बीच का यहाँ पे जो BD है ये तो दोनों में है ना, तो BD और BC के बीच का एंगल 5 और BD और AB के बीच का एंगल 6 इक्वल हो जाएगा। और ऐसे ही BD और DC के बीच का एंगल 7 और BD और AD के बीच का एंगल 8 इक्वल हो जाएगा। तो CP/CT में ऐसे समझ में आना चाहिए, कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग है ये देख के समझ में आना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ से, देयरफॉर एंगल 5 = एंगल 6 एंड एंगल 7 = एंगल 8। और ये कहाँ से आया है, CP/CT से, और यही हमें प्रूव करना था। इस क्वेश्चन को एक बार वापस से एज इट इज़ लिखो, मेरे साथ पहले एक बार समझ लो, फिर से वापस रिवर्स करके, अगर लगता है कि हाँ समझ में आ गया तो पहले खुद से करो, नहीं अगर फिर से डाउट होता है तो बैक में करो वीडियो को, जहाँ तक समझ में आया उसके बाद की चीज़ों को फिर से देखो, समझ रहे हो, और फिर लिखो। ये चैप्टर है इस तरह का, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं आने वाला है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूँ आपको। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 किस तरह से करना है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन का। इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट DP = BQ, सो दैट, ये 5 को पार्ट यहाँ पे प्रूफ करना है। ट्रायंगल APD इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB एंड सो ऑन। तो इसको समझ लो पहले, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ओके। ये डायगोनल BD दिया है जिसपे पॉइंट P दिखा हुआ है और Q लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, आर टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट, ये BD और ये PD ये आपस में इक्वल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, गिवन में क्या है, देखो लिख रहा हूँ, गिवन क्या है, ए पैरेललोग्राम ABCD in which BD is a diagonal P and Q are taken on diagonal BD such that, ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं लैंग्वेज। ये जो लिखा है DP = BQ, ये यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें काम की चीज़ है इसीलिए हमने इस तरह से लिखा है। ये इतनी बातें आपको लिखना है। देन इसके बाद इसमें जो टू प्रूफ करना है ना, वो सब चीज़ लिख लो। गिवन में या टू प्रूफ में जितना है आपको लिखना पड़ेगा। टू प्रूफ में हमें क्या क्या करना है, 5 बातें दी है, तो मैं उन चीज़ों को जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। ट्रायंगल APD इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, दूसरा पार्ट AP इज इक्वल टू CQ, तीसरा पार्ट ट्रायंगल AQB इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अभी तक जितना क्वेश्चन किया हो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा अच्छे से समझ लेना इसको, एक ही बार में आपको आ जाएगा। ये जो चीज़ें मुझे प्रूफ करनी है मैं उसको इस तरह से लिख दूंगा, शॉर्ट में लिख दिया हूँ पैरेललोग्राम। यहाँ से आप देखना, मैं ये जो क्वेश्चन का पार्ट है अब इसको हटा देता हूँ, जो मैंने लिखा है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ऊपर में ये सब जो था मैंने टू प्रूफ में लिख दिया है, तो इन सारे पार्ट को आप स्किप कर देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से है, देखो
गिवन में लिख दिया, टू प्रूफ में जो आपको दिख रहा था ऊपर का 5 पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। तो मैं प्रूफ लेफ्ट से स्टार्ट करता हूँ सो दैट मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। देखो क्या कर रहा हूँ, पहले मुझे ट्रायंगल APD एंड CQB को कन्ग्रुएंट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिखता हूँ मैं यहाँ पे, देखो इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। अब देखो इसको कन्ग्रुएंट करने के लिए ना, यहाँ से जो कन्ग्रुएंट करना है इसी से तुम जो लिखते हो ना वहीं से हेल्प लेना शुरू करो। इसका AP को देखो और इसके CQ को देखो, क्या इक्वल है क्या? AP यहाँ पे, CQ यहाँ पे, कुछ भी नहीं दिया गया इसके बारे में, मतलब उसको इग्नोर करो। PD देखो यहाँ पे, QB देखो यहाँ पे, क्या PD और QB इक्वल? हाँ दिया है, यही दिया है इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ कि PD इक्वल टू QB, ये गिवन है। चलो AD और CB यही 3 पेयर बन सकते हैं ना, उन 3 पेयर को पहले चेक किया करो, इससे साइड के बारे में पता चलेगा। AD के बारे में देखो, AD और CB, हाँ है ना, AD इज इक्वल टू CB होगा। रीजन क्या होगा कौन बताएगा? यस, अपोजिट, क्योंकि ये पैरेललोग्राम दिया है तो लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके डन। और एक चीज़ और ढूंढना है, तो अब साइड तो हो नहीं सकता है। अब गौर से देखना, मैं अगर आपको इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, मैं इस ट्रायंगल में हूँ, इस ट्रायंगल में, हाँ इस ट्रायंगल में हूँ, और इस इधर से इस ट्रायंगल में हूँ, थोड़ा समझते रहो। तो यहाँ से गौर से देखना, ये जेड बन रहा है ऐसे, मतलब यहाँ पे जो एक एंगल है ना आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो एंगल है इसके साथ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो एंगल है और यहाँ पे ये जो एंगल है, ये दोनों गौर से देखो अल्टरनेट एंगल ऐसे बना रहे हैं। तो लिखो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ इसका नाम लिखेंगे एंगल ADP। एंगल ADP इज इक्वल टू, इधर से देखो एंगल CBQ, एंगल CBQ, रीजन अल्टरनेट एंगल। समझ रहे हो क्या? और इसका मतलब क्या लिखोगे? देयरफॉर ट्रायंगल APD इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। बच्चों ये किसके वजह से हुआ? 2 साइड है और बीच का एंगल देखो, साइड एंगल साइड, तो यहाँ से लिख दो साइड एंगल साइड, जाके देख सकते हो यहाँ पे भी साइड एंगल साइड बन रहा है, दोनों साइड के बीच का एंगल है। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। देखो यहाँ पे प्रूफ करना है AP इक्वल टू CQ, यहीं से इक्वल होगा, ये AP यहाँ पे दिख रहा है, CQ यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो देयरफॉर AP इज इक्वल टू CQ। कहाँ से? CPCT से, मतलब 2 यहीं से प्रूफ हो गया। तो इस तरह से इसको करना था। चलो जैसे ये फर्स्ट और सेकंड प्रूफ है, थर्ड और फोर्थ भी वैसे ही हो जाएगा। तो ये AP इज इक्वल टू CQ है ना, इसको मैं अभी के लिए 1 लिख लेता हूँ, बाद में मुझे इसकी ज़रूरत हो सकती है। अब मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल, एक बार AQB लिखते हैं, AQB एंड ट्रायंगल CPD। फिर से उसी टेक्निक को यूज़ करते हैं जो हम लोगों ने देखा, इसका AQ और इसका CP देखो जा करके, AQ कहाँ पे आ रहा है? AQ CP नहीं है कुछ इक्वल, कुछ नहीं दिया है इसके बारे में। इधर का QB देखो और इधर का PD देखो, यस QB और PD सेम ही चीज़ है ना, DP और PD, QB और BQ सेम चीज़ है, तो ये दिया है गिवन। तो लिखो यहाँ से QB इज इक्वल टू PD, रीजन गिवन। अब AB को देखो तो इधर से CD को देखो, AB और CD को देख सकते हो क्या? हाँ AB इधर से है और CD इधर से, यस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो लिख सकते हो पैरेललोग्राम है ना ये, इसीलिए यहाँ से लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD, यहाँ पे लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब एक और चीज़ चाहिए मुझे, तो 2 साइड मिल गया, तीसरा तो है ही नहीं। तो अब देखो फिर से यहाँ पे गौर से देखना, ऐसे ऐसे और ऐसे। मैं जो इस बार ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ ना बच्चों, वो इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इधर वाले ट्रायंगल में, ये जो ग्रीन कलर से मैंने बताया ये, और इधर से जो ग्रीन कलर से दिख रहा है आपको ये वाला ट्रायंगल। तो गौर से देखना, ये वाला एंगल मैं यहाँ पे इसको मार्क करता हूँ ग्रीन कलर से, और यहाँ भी ये मार्क करता हूँ ग्रीन कलर से। देखो गौर से, ऐसे ऐसे और ऐसे एक जेड बन रहा है, देखो इमेजिन करो माइंड में जेड। तो ये वाला एंगल जो ग्रीन कलर से बना है उसका नाम क्या होगा? ABQ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एंगल ABQ इज इक्वल टू, इधर से क्या हो जाएगा? CDP, एंगल CDP, रीजन अल्टरनेट एंगल।
अरे समझ रहे हो क्या? तो अब देखो, दो साइड और एक बीच का एंगल, साइड एंगल साइड, साइड एंगल बीच वाला और फिर से साइड। तो यहाँ से देख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल AQB इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। और रीजन क्या लिखोगे बताओ? यस, साइड एंगल से। सेम इसका कॉपी है, जैसा ये हुआ था वैसा ही हो रहा है, साइड एंगल साइड। बच्चों यहाँ पे अब मैं आगे लिखता हूँ, ये जो कन्ग्रुएंट हो गया तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देखो गौर से, जो थर्ड पार्ट प्रूफ कर दिया। फोर्थ में था AQ इक्वल टू CP। अब तुम देख सकते हो यहाँ से मैं बता रहा हूँ, AQ शुरू में है, CP भी शुरू में है। तो यहाँ से डायग्राम में जाके भी बोल सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से भी बोल सकते हो। मैंने आपको बताया है कि 1 to 1 कॉरेस्पॉन्ड करके अगर हम लिखते हैं तो सिर्फ ट्रायंगल के नाम से बता सकते हैं कौन साइड किसके साथ कन्ग्रुएंट है। तो यहाँ का AQ इसके साथ CP, यहाँ भी जाके देख सकते हो AQ कौन सा साइड होगा, ये वाला होगा, CP कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो दो तो ऑलरेडी इक्वल हो ही गया था कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में, तो बचा हुआ यही रहा ना दोनों में। तो यहाँ से लिख सकते देयरफॉर AQ इज इक्वल टू क्या, CP। और ये कहाँ से आया है, इसको 2 मान लेते हैं। और ये आया कहाँ से है, ये CPCT से आया है। बच्चों अब ये फोर्थ भी प्रूफ हो गया, फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ में दिया है APCQ इज पैरेललोग्राम। देखो इसीलिए मैंने इसको इक्वेशन 1 और 2 किया है। 1 को देखो AP इज इक्वल टू CQ आया है, डायग्राम में जाके देखो AP इज इक्वल टू CQ मतलब AP ये वाला और CQ ये वाला CQ, और AQ इक्वल टू CP मतलब AQ ये वाला और CP ये वाला। तो ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया। तो याद करो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है थ्योरम क्या, कि इफ़ इन ए क्वाड्रिलेटरल अपोजिट पेयर इज इक्वल देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। और यही ये प्रूव करना है। तो मैं डायरेक्ट 1 और 2 से क्या देख सकता हूँ कि ये एक पेयर इक्वल हो गया अपोजिट वाला और एक दूसरा था, दोनों अपोजिट पेयर इक्वल हो गया ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिखता हूँ देयरफॉर क्या लिखोगे बताओ, फ्रॉम, है ना, फ्रॉम 1 and 2 we can say that क्या बताओ, APCQ इज पैरेललोग्राम। यही प्रूव करना था। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा था, बट आप एक साथ देख सकते हो मैंने ऑलमोस्ट कोशिश किया है। इस पूरे पार्ट को देखो, यहाँ से डायग्राम गिवन टू प्रूफ, देन प्रूफ से स्टार्ट किया, चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता गया और अपने आप रिजल्ट आता चला गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है बट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आसान है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखो 5 क्वेश्चंस भी हैं, तो आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो। एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट आपको 5वां क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सिर्फ क्वेश्चन दे देगा और ये 4 पार्ट नहीं बोलेगा, सीधे बोलेगा प्रूव दैट इन दिस सर्कमस्टांसेस APCQ इज ए पैरेललोग्राम। तो पता है ये जो 4 चीज़ प्रूफ किया है ना, वो आपको अपने मन से प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम लाने के लिए तुम्हें AP इज इक्वल टू CQ और इधर का PC इज इक्वल टू AQ दिखाना पड़ेगा। तो AP और CQ दिखाने के लिए तुम्हें ये जो रेड कलर का ट्रायंगल है उसको कन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, जो ये दिखा है। फिर यहाँ से ये आएगा फर्स्ट पार्ट। फिर दूसरे बात जो ग्रीन कलर का मैंने मार्क किया है उससे तुमको CPCT से CP इज इक्वल टू AQ आएगा, जो यहाँ पे आया है। और फिर जा कर के फ्रॉम 1 and 2 तुम लिख सकते हो जो मैंने यहाँ लिखा है। तो देख सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आसान तब लग रहा है जब वो सीक्वेंस में आपको कर दिया गया है और आप एक एक करके मतलब करते चले जा रहे हो और रिजल्ट आता जा रहा है। बट यही चीज़ अगर डायरेक्ट पूछ जाएगा APCQ इज ए पैरेललोग्राम तो बच्चों को समझ में नहीं आता है। और देखना ये जो अल्टरनेट एंगल सब जो अचानक से आ जाते हैं ना, इसको दिमाग में रखना। कोई भी रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब में कभी भी आप अल्टरनेट एंगल्स ले सकते हो, दिया नहीं रहेगा, सब में अल्टरनेट एंगल अपने आप हो जाता है। जैसे डायगोनल मिलता है ना, तो ऐसे ही दोनों लाइन तो पैरेलल होते हैं, जेड बनना शुरू हो जाता है और अल्टरनेट एंगल आ जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस करना है। तो इस पार्ट में मैंने और 3 क्वेश्चन बताएं, अभी क्वेश्चन 3 और बच गए, 10, 11, 12 वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, फिर 8.1 कंप्लीट हो जाएगा। इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, जहाँ डाउट होता है बैक कर करके देखो, बार बार लिखो, तभी जा कर के सीख पाओगे। तो मुझे लगता है कि समझ में आया होगा आपको। अभी तक का ये क्वेश्चन सबसे आसान है, पीछे वाले क्वेश्चन को एक बार जाकर प्रैक्टिस करो, इसको भी एक बार देखो, फिर कोई डाउट होता है तो अलग से पूछना। चलो बच्चों, बाय।